हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के। व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, सब बढ़िया, ग्रेट। सो गाइस देखो, नीट 2024 आप सभी लोग जानते हो लिस्टेड है, मई में आने वाली है और बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में है, जिसमें से एक सवाल को आज मैं केटर करने के लिए आया हूं। तो गाइस नीट 2024 की अगर बात करें तो सबसे पहली बात कि आपकी बैच के साथ वो हुआ है जो आपके पहले वाली बैच वाले सोचते रह गए। क्या सिलेबस में चेंज, नई एनसीईआरटी आ गई है, नीट ने नया सिलेबस लॉन्च कर दिया है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हटा दिए गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्यूरिफिकेशन के कुछ नए टॉपिक्स ला दिए गए हैं। ऐसा ही आपके साथ फिजिक्स में हुआ है, ऐसा ही आपके साथ बायोलॉजी में हुआ है। तो अब कुल मिलाकर हम लोगों के मन में यह सवाल है कि यार नीट 2024 का पैटर्न कैसा होगा। यानी अगर हम नीट 2024 देने जा रहे हैं तो इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। गाइस देखो, हम लोग अभी यहां पर प्रतिज्ञा सीरीज के साथ एक नीट पीवाईक्यू सीरीज भी चला रहे हैं। तो जब हम क्वेश्चन उसके अंदर लगा रहे हैं ना, आप विश्वास नहीं मानोगे, 2019 के पहले क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी अलग हुआ करती थी। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा मुझे ज्यादा फील होता था, लेकिन 20, 21, 22 और 23 ये पिछले 4 साल के, कोविड के बाद के 4 साल के जो नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से ऐसे निकल के आ रहे हैं कि अगर कोई बंदा एनसीईआरटी डिटेल में ना पढ़ के केवल एक बार सुपरफिशियली बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी पढ़ ले तो 180 में से 150 नंबर के क्वेश्चन बना सकता है केमिस्ट्री में, ऐसे ही फिजिक्स में और ऐसे ही बायोलॉजी में। तो यानी कि डिफिकल्टी लेवल में चेंज तो आया है, लेकिन क्योंकि अब सिलेबस प्रॉपर लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन सिलेबस आप लोगों के सेशन के बीच में आया है, तो यहां पर एनटीए वालों को, नीट वालों को यह बात पता है कि सिलेबस आपके प्रिपरेशन के मिड में आया है। तो आप लोगों के लिए भी डिफिकल्टी लेवल नो डाउट 2019 और उसके पहले वाला तो नहीं रहने वाला, मतलब बहुत ज्यादा हाई डिफिकल्टी लेवल तो नहीं होगा, लेकिन 2020 से लेकर 2023 तक का जो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल था उतना इजी भी नहीं होगा। यानी इस बार आप ये मान के चलो डिफिकल्टी लेवल कुछ परसेंट बढ़ने वाला है। इस बार डिफिकल्टी लेवल आपको ज्यादा फील होगा। कुछ क्वेश्चंस तो आप बहुत इजीली बना लोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आप जरूर फंसोगे। तो यहां पर आप लोग ये बात ध्यान रखें कि केवल ऐसा सोच के ना चले जाएं कि यार डिफिकल्टी लेवल तो कम होता जा रहा है नीट का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफिकल्टी लेवल अच्छा आ सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने सारे बैचेस को पढ़ाने के बाद। और ये बात मान के चलो, हर साल जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन 4 में से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक यानी सब्जेक्ट लेंदी आता है। मतलब आपको इसके क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन इतना टाइम खा जाएगा आपका ये कि बाकी 3 में आपको अटका देगा। इन 4 में से कोई एक हमेशा बहुत डिफिकल्ट आता है, जिसकी वजह से ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। 20 से 23 में ऐसा कुछ देखा नहीं गया। मतलब 20 से 23 का जब आप पेपर देखोगे तो लगभग चारों सेम स्केल पर चले, थोड़ा ऊपर नीचे 10%, 5% चला, कुछ बहुत इजी आया, कुछ थोड़ा सा टफ आया, लेकिन इस बार से वो पैटर्न फॉलो हो सकता है क्योंकि अब सिलेबस प्रॉपर आ गया है। तो डिफिकल्टी लेवल में डरा नहीं रहा हूं, लेकिन हमें हमारी प्रिपरेशन मजबूत रखनी पड़ेगी। देन अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो देखो बेटा दो चीजें हो सकती हैं। अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया तो कट ऑफ थोड़ा कम हो जाएगा, और अगर डिफिकल्टी लेवल कम हो गया, पेपर और आसान आ गया, तो डिफिकल्टी लेवल आसान होने की वजह से कट ऑफ बढ़ जाएगा। आप लोगों को यहां पर कट ऑफ की चिंता नहीं करनी है। मतलब अगर हम बात करें कि एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 650 के ऊपर वाले स्कोर को तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर हम यह मान के चलें कि कहीं ना कहीं पेपर अगर टफ आया तो 570 से 580 के ऊपर वालों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे।
570 से नीचे वालों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर पेपर का लेवल आसान हो गया तो गाइस फिर आप मान के चलो 570 580 वालों को भी शायद ही मेडिकल कॉलेज मिले। तो यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिपेंड करेगा क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल पर, और यह हम तभी जज करेंगे जब पेपर आ जाएगा। लेकिन अभी आज की तारीख में आप यह मान के चलो कि आप लोगों को एक पर्टिकुलर मार्क्स जो आपको चाहिए ही चाहिए वो होने चाहिए 570 के ऊपर। और यहां पर हम लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर नीट में हमें क्लियर करना है तो हमारा सेफ स्कोर क्या होगा। तो गाइस नीट का सेफ स्कोर हमेशा ये मान के चलो आउट ऑफ 720 शुड बी 580 प्लस। मैं बहुत ही ज्यादा कंजूसी से बोल रहा हूं, कुछ कुछ जगह पर तो लोग 600 610 620 तक चले जाते हैं, मैं 580 बोल रहा हूं। 580 के ऊपर वालों को गिरते पड़ते कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट वाला मिल सकता है। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, अगर आप जनरल हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी 580 इज अ सेफ स्कोर। लेकिन अगेन ये सेफ स्कोर कब होगा, जब पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होगा। अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल इजी हो गया तो फिर मेरे हिसाब से योर सेफ स्कोर शुड बी 590 टू 600 के बीच में। तो गाइस प्लीज इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि नीट एग्जाम पूरा का पूरा इस बार का एक नई किताब की तरह है। हम इसके अंदर पास्ट एक्सपीरियंसेस को जोड़कर एकदम से जज नहीं करें। तो जैसा कि मैं यहां पर आपके सामने आया हूं, मेरा इस वीडियो बनाने का यह सबसे बड़ा मकसद है आपको यह बताना कि बेटा कहीं सुनी बात पर मत चलो, अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो। जो ऑर्थोडॉक्स तरीके चलते आ रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी 100% चार्ट जाना, केमिस्ट्री बायोलॉजी की वो करना है, फिजिक्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं वो लगाने हैं, आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज रटने नहीं है, पीवाईक्यू सॉल्व करके समझो कि मोस्टली कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है और लगातार रिवीजन करना है, लगातार आपको अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। यह पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अगर आप यूज करोगे, बार बार किसी चीज को पढ़ोगे ना, यह मेरी गारंटी है कि आपको यह सब वीडियोस देखने ही नहीं पड़ेंगे। क्या करूं सर, कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, मेरे तो 550 ही आ रहे हैं, क्या 580 सेफ होगा? अरे भाई तुम्हारे 650 आने लग जाएंगे तो तुम डरोगे क्या किसी से? तो मेरा यही कहना है। तो इस बार थोड़ा सा चेंज होने वाला है, हल्का फुल्का चेंज लग रहा है, और उस हिसाब से हम लोग हमारी प्रिपरेशन को बिल्कुल मजबूत तरीके से करते रहें। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। आपके मृत्युंजय भैया आपके साथ में। आपको कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, वेदांतु नीट मेड इजी पर आपकी परेशानी को बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।